हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं मैं आपसे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही शिकारी रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त शिकार और शिकारी ट्रिक्स अपन सीखने वाले हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर में अपन ने सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज पढ़ ली थी, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब क्या होते हैं। आज अपन उनका एप्लीकेशन देखेंगे। थोड़े बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो हमने देखे ही थे। आज अपन बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस, जो कुछ मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस है ना, कि इसमें यार ये करेंगे तो ये होगा, तो कुछ एक मतलब शिकार है ना, बहुत खूबसूरत शिकार सीखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से बहुत अच्छे से कंप्लीट अटेंड करना है हमने, तभी आपसे क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग में आगे आप खुद करोगे तो आपसे होने लगेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ये है कि tan a माइनस tan b बराबर x दिया हुआ है, कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर वाई दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पिछले लेक्चर की आइडेंटिटी याद है, और अगर याद नहीं भी है दैट इज नॉट अ बिग डील। आप वो सारे फॉर्मूले की शीट बना के एक अलग से पास रखें अपने, ताकि आप साथ साथ जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कि वीडियो पॉज करके आप वहां से फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चन ट्राई करो। कौन से फॉर्मूले थे? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी, कोट ए माइनस बी, है ना। और कैसे याद रखना है ये भी आपको बता दिया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि टेन ए माइनस टेन बी एक्स दिया हुआ है, टेन ए माइनस टेन बी एक्स दिया हुआ है, और कोट बी माइनस कोट ए वाई दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आपको प्रूव क्या करना है? टीपीटी मतलब देन प्रूव दैट कोट ए माइनस बी बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। ठीक है ना। देखो अब कुछ बच्चों को ना ये रहता है कि सर ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो देखो जेई के एग्जाम में तो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये देन वैल्यू ऑफ द कोट ए माइनस बी। तो वो क्वेश्चन फ्रेमिंग हो जाएगी। अभी आप क्वेश्चन फ्रेमिंग पे मत ध्यान दो, अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो कैसे अप्रोच करते हैं। तो जैसे मान लो आपको ये दिखा कोट ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा कि कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला ही लगा दें यार, है ना, सिंपल। तो कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोट ए माइनस बी, अभी याद करो जब अपने लास्ट लेक्चर देखा था तो कोट वाले जो फॉर्मूले थे, है ना, कोट वाले में लफड़ा होता था। कोट वाले में लफड़ा होता था कि यार ये कॉट ए कॉट बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लफड़ा ये प्लस की जगह माइनस आता था। बताया था मैंने, कोको टाइप के उल्टे चलते हैं, जैसे कोस उल्टी खोपड़ी का होता है, वैसे ये वाला कोट भी उल्टी खोपड़ी का होता है। तो यहां माइनस और नीचे प्लस आता है, और कोट ए बी लिख दो पहले, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में यहां माइनस आ जाए तो यहां प्लस आता है, लेकिन जो नीचे माइनस आता है वो कोट ए के साथ आता है, ना कि बी के साथ, क्योंकि जो पहले लिखा है वो बाद में आता है। तो माइनस कोट ए प्लस कोट बी आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फॉर्मूला लगाते हुए इस चीज का ध्यान रखें, वरना हल्की सी एरर -1, है ना, गिफ्ट। तो फ्री फ्री फ्री। तो कॉट ए कॉट बी माइनस की जगह +1, नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है भाई, ये आपको चाहिए। अब आपको जो दिया है उसको देखो। आप जो दिया है उसके अंदर आप ध्यान दो कि यार कॉट बी माइनस कोट ए तो आपको थाली में सजा के दे ही रखा है कि सीधा उठा के यहां पटक दो। कॉट बी माइनस कॉट ए तो थाली में सजाया दिया है, सीधा उठा के पटक दो। ठीक है जी सर। तो नीचे क्या आ गया? वाई आ गया, और ऊपर क्या आ गया? कॉट ए कॉट बी +1। नाउ अपना अब अगली अपनी जो मतलब खोज है वो है कोट ए कोट बी की। तो देखो इस इक्वेशन को मैंने यूज कर लिया, बट इस इक्वेशन को तब तक मैंने छेड़ा ही नहीं, तो मैं अब उस इक्वेशन को पकड़ता हूं। तो मैंने कहा ऐसा करो, अब आप इस इक्वेशन को पकड़ो, इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन में देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन ए माइनस टेन बी है, और मुझे चाहिए कोट ए कोट बी। कोट ए कोट बी या टेन ए टेन बी, वो 1/10 ए टेन बी एक ही बात है। तो ऐसा करो, इसको कोट में कन्वर्ट कर लो, टेन को कोट में कन्वर्ट कर लो। तो टेन को कोट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 1/कोट ए माइनस 1/कोट बी बराबर x। अब अगेन यहां हम उन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे कि कॉट कब डिफाइंड है, टेन कब डिफाइंड है, डोमेन वगैरह पे नहीं, यहां मैनिपुलेशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, एलसीएम जब आप लोगे तो क्या आएगा? कॉट ए कॉट बी, और इधर आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, और बराबर x आ जाएगा। सही है भाई। अब आप ध्यान दो कि यार ये कॉट बी माइनस कॉट ए जो है, ये तो फिर अगेन पूरा का पूरा यहां रख दो y, और इस कोटे कोट बी को आप उधर भेज दो, कोटे कोट बी को उधर भेज दो, और इस x को इधर नीचे भेज दो, मतलब इनको इंटरचेंज कर दो। तो आप देख पा रहे हो कि कोटे कोट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोटे इंटू कोट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? y/x आ जाएगी। क्या आ जाएगी? y/x। ये उठा के यहां रख दो जो हमें चाहिए था। सही है जी, बस कहानी खत्म। तो y/x +1
अपॉन वाई, तो क्या आ गया y प्लस एक्स बाय एक्स वाई, और यहां से जब इसको सेपरेट करोगे तो y से y कट जाएगा 1 बाय एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा 1 बाय वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यही आपका प्रूव हो गया। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कहना चाहो कह लो। तो आई होप कोई आपको दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, बट फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। इफ साइन ए साइन बी प्लस 1 बराबर कॉस ए कॉस बी, ये दिया हुआ है, और प्रूव करो ये है, और प्रूव की जगह हो भी सकती, ये भी पूछ सकता है, तो जरूरी नहीं है प्रूव ही करवाए, प्रूफ की जगह ये भी पूछ सकते हैं देन वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू बताओ, है ना। प्रूफ तो वैसे प्रैक्टिकली तो नहीं पूछेगा ना, क्योंकि मेंस के अंदर तो प्रूफ करो, रिटर्न एग्जाम थोड़ी है। तो आपको तो इस चीज पे ध्यान रखना है ऑप्शंस में कि यार कॉट ए 1 प्लस कॉट ए 10b या कॉट ए इंटू 10b की वैल्यू पूछिए। ठीक है जी। तो अब आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना हमेशा मैंने आपको बोला है शिकारी आंखें एक्टिव रखनी है। पहली शिकारी आंख तो हमने रखनी है इस चीज पे कि दिया क्या है ना। पहली शिकारी आंख तो हमने इस चीज पे रखनी होती है कि दिया क्या है ना, जो दिया है उस पे रखनी है। और जो दूसरी शिकारी आंख होती है, दिया में ये पूरा ही है, दिया में ये पूरा ही गिवन है ना। और जो दूसरी शिकारी आंख रखनी होती है हमें, वो इस चीज पे रखनी होती है कि जो पूछा क्या है, और जो दिया है और जो पूछा है उसको कनेक्ट करना है ना। बेसिकली आप ये सोचो। तो पहली चीज तो कि जो दिया है ना, इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, है ना। कुछ गरीब कहेंगे सर हमें तो कोई नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं इसमें तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्या मैं कहूंगा इस कोस से साइन ए साइन बी को उठा के इधर ले आओ, उससे होगा क्या 1 बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये देखो ना, ये इसको देख के तुम्हारी आंखें चमक उठी होंगी कि अच्छा ये तो लिखा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, यस कॉस ए प्लस बी, और ये बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है जी, कॉस ए प्लस बी बना गया। ठीक है भाई, क्लियर है। अब ना एक चीज मैं और बता दूं, कुछ बच्चे ना तुरंत इससे ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ए प्लस बी 0 होगा। ठीक है ना, पहली बात तो आप ये ऐसी चीजें करना बंद कर दें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आप दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, तो कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन आगे जाके आपको दिक्कत आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह में भी, है ना। तो अभी के लिए आप ये मत कहें कि ए प्लस बी 0 ही होगा, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। आपको मैंने बताया था कि cos 1 यहां होता है, यहां, तो वो एंगल 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, सभी एंगल्स का ही cos 1 होता है। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो ए प्लस बी 0 ही होगा, है ना। तो इस चीज पे आप ना जाए अभी के लिए। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो ये हम नहीं करना, इसको हमने हटा दिया। नाउ बस cos a प्लस बी को यूज करना है। अब जो दिया है उसको भी एक बार देखो तो सही सर, प्यार से, है ना, प्यार से देखो तो सही सर दिया क्या है। जो दिया है मतलब सॉरी जो पूछा है, पूछा ये है 1 प्लस कॉट ए 10b, कॉट ए 10b। तो इसको अगर मैं देखूं ऐसे, कोट को 1/10 लिख लूं और ऊपर 10b, तो एक वन ऑफ द अप्रोच तो ये भी है देखने की 10a प्लस 10b दिया हुआ है, 10a प्लस 10b। ठीक है ना, एक तो ये थॉट है। या कोई बच्चा कहेगी सर मैं कोट को नहीं, मैंने तो 10 और कोट दोनों को ही साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो दूसरा अप्रोच ये भी है कि आप ऐसे देख सकते हो कि कोट क्या होगा कॉस बाय साइन, कोट क्या होगा कॉस बाय साइन, और 10 क्या होगा साइन बाय कॉस। तो अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी, और इधर ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस साइन ए कॉस बी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ठीक है भाई, तो सर देखो cos a प्लस बी 1 है, तो ये तो कन्फर्म है साइन a प्लस बी 0 होगा। cos a प्लस बी 1 है, इसका मतलब साइन a प्लस बी 0 होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। तो cos अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो cos थीटा 1 है तो साइन थीटा क्या होगा 0, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, a प्लस बी चाहे कुछ भी हो। ठीक, तो अगर मैं इस एंगल से देखता हूं फिर तो देखो इसकी वैल्यू सीधी यहां रखी जा रही है, आंसर 0 आ गया, ये आंसर 0 आ गया। तो वन ऑफ द थॉट तो ये है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई कहने का मतलब कि आपने ऑप्शंस वालों को जो प्रूव करना है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करा,
और फिर आपने वैल्यू रख के देखी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हम किस ऑप्शन को पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक। दूसरा, आप 10 में अगर कन्वर्ट करते हो, आप 10 में अगर कन्वर्ट करते हो तो सर 10a प्लस 10b के बारे में विचार करना है हमें। तो 10a प्लस 10b के बारे में विचार कैसे हो सकता है? हाँ भाई, कि सर tan a प्लस बी, तो ना अब आप ऐसे सोचो कि cos a प्लस बी 1 है, तो यहां से मैं ये सोच सकता हूं sin a प्लस बी 0 है, और अगर sin 0 है तो tan भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया था sin और tan, मतलब sin क्या, tan क्या होता है? sin बाई cos, तो sin 0 है तो tan 0 होगा, बस सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो sin 0 है तो tan 0 होगा, ठीक है जी। इसका मतलब मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि tan a प्लस बी 0 होगा, ठीक है ना। ऐसा मैंने क्यों सोचा? क्योंकि देखो ऐसे जाना तो ये तो फिर वही बात होगी, हम एक एक ऑप्शन को पिक करके साइन ए प्लस बी के बारे में सोच रहे हैं, या दो तीन ऑप्शन ऐसे हैं कि हमने साइन ए प्लस बी के बारे में सोच लिया, तो भी चलो समझ में आता है। दूसरा ये कि मैं ऑप्शंस में tan कोड देख रहा हूं, या मैंने हल्का सा ये कोड को 10 लिखा तो मेरे को ये समझ में आ रहा है 10 प्लस 10 की बात हो रही है, चलो मैं 10 के बारे में दिमाग लगा रहा हूं। तो मैंने कहा ऐसा करो, cos a प्लस बी 1 है, ठीक है, तो sin a प्लस बी 0 है, हाँ जी, मतलब tan a प्लस बी 0 है, हाँ जी। यहां से गेम बन जाएगा कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b 0, है ना। अगर मैं सीधे रास्ते से देखूं कि हम यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे जो एक्चुअल में हमारा रूट होना चाहिए, तो भैया इसको देख के हमने ये जज करा, इसको देख के हमने ये इंटरप्रेट करा, फिर हमने इसको खोल दिया। अब देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो 0 है तो इसका मतलब कौन 0 होगा? यही 0 होगा, बस tan a प्लस tan b 0 होगा। अब देखो tan b के साथ cot चाहिए, तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो tan a से, तो tan a बाई tan a 1 हो जाएगा, 1 बाई tan a cot a हो जाएगा, इनटू tan b हो जाएगा। तो जो चाहिए वो हमने प्रूफ कर दिया। तो चीजों को ना कनेक्ट करना सीखो, डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो। जरूरी नहीं है कि हर बार हम हर क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही देखें। यह जो 10th तक का एटीट्यूड होता है, जैसे मैंने बोला लेफ्ट अलग राइट अलग प्रूव करना, तो वो तो यहाँ बहुत ही खतरनाक है। आप राइट साइड में आपके पास 4 ऑप्शन है, तो किस किस को पिक करोगे, है ना। कई बार नहीं भी क्लू मिलता तो हाँ हम ऑप्शंस को देखते हैं, नो डाउट, बट कोशिश करो जितना आप सीधा समझ सको कि हाँ इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो ऑप्शंस में जो प्रूव करना है, या ऑप्शंस में जो है उसमें cot tan मतलब tan की बात हो रही है, तो हमने cos से साइन में ये फॉर्मूला बन गया, यहां से ये जज करा, यहां से ये करा, और यहां से हम tan में एंट्री करवा दी, पिक्चर में tan की एंट्री करवा दी। आई होप आप बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है एक तो tan अल्फा दिया हुआ है आपको, एक तो आपको tan अल्फा दिया हुआ है, और एक tan बीटा दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 है, और अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलो ये एक्यूट वैक्यूट का मसला देख लेंगे क्या है। अभी के लिए आप ये देखो अल्फा प्लस बीटा, ये देख के क्या थॉट आता है? क्वेश्चन में दिया क्या है ना, क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया है tan अल्फा tan बीटा, ठीक है जी। और पूछा क्या है ना, पूछा क्या है? पूछा है अल्फा प्लस बीटा, है ना, देन अल्फा प्लस बीटा। तो ना ऐसी चीजें कई बार शुरू में गरीब आदमी को स्ट्राइक नहीं करती, बट बहुत नॉर्मल है, यूज टू है। आप खुद सोचो कि अल्फा प्लस बीटा पे कमेंट करना है यूजिंग tan अल्फा और tan बीटा, तो क्यों ना मैं tan अल्फा प्लस बीटा देखूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें दोनों तरफ tan ले लेते, अरे तो भाई ये तो प्रूव करना है। मान लो 4 ऑप्शन, अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2, अल्फा प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, इस तरह, तो क्या हर एक का tan लेके देखोगे? ना भाई ना। तो आपको चारों ऑप्शन से ये समझ में आ रहा है कि मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, मतलब देन आई शुड कंसीडर बाय माई सेल्फ कि tan अल्फा प्लस बीटा में निकालूं, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द थॉट कि आपको अल्फा प्लस बीटा पता चलता है कि आपको tan अल्फा प्लस बीटा लेना क्यों है। ये नहीं कि दोनों तरफ tan ले लिया। दोनों तरफ tan लेने का मतलब आप ऑलरेडी ये मान के चल रहे हो कि ये है, तब तो आप उसको चेक कर रहे हो या प्रूफ कर रहे हो। और अगर मान लो ऑप्शन चेक कर रहे हो तो ऐसे 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, किस किस को देखोगे। तो आपको ऑप्शन से समझ में आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा पूछा मतलब tan अल्फा प्लस बीटा हम निकालें, वहां से अल्फा प्लस बीटा का क्लेम आ सकता है। क्योंकि अगर मान लो tan अल्फा प्लस बीटा कोई फिक्स वैल्यू आ गई, सुंदर सी वैल्यू आ गई, तो आप अल्फा प्लस बीटा के बारे में बता सकते हो। दैट्स व्हाई। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा tan अल्फा प्लस बीटा, मैं खुद से सॉल्यूशन यहां से शुरू करूंगा। कंसीडर tan अल्फा प्लस बीटा, कंसीडर tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब देखो tan अल्फा कितना है? m अपॉन m प्लस, बस अब क्वेश्चन खत्म है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर उठा के वैल्यू रख दो और थोड़ा सा
हल्की सी गधा मजदूरी होगी, बस एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, वो कर लो। एलसीएम लोगे तो देखो m+1 इंटू 2m+1 ये आएगा। अब m+1 इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 2m+1। 2m+1 का मल्टीप्लाई होगा m के साथ, तो m इंटू 2m+1 प्लस ये 2m+1 से कट जाएगा, क्या बचेगा m+1। m+1 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा m+1। ऐसे डिनोमिनेटर में एलसीएम तो यही आएगा, और इधर कुछ नहीं है नीचे तो 1, तो पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो m+1 इंटू 2m+1 माइनस m। ये डिनोमिनेटर तो उड़ ही जाएगा, सेम है, इसको खोल लो तो देखो ऊपर 2m² प्लस m और m 2m प्लस 1, ऐसे नीचे 2m² 1 2m माइनस m प्लस 1 2m प्लस m कट गया, 2m+1 ही आ रहा है, 2m+1 ही आ रहा है, ये पूरा कट गया, तो क्या आ गया 1। अब देखो अभी के लिए कोई बच्चा मुंह फाड़ के बोलता है कि tan अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा π/4 ही होगा। तो अभी चलो ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या बोलते हैं π/6 π/3 π/4 π/2 इस तरह के ऑप्शन है, तो आपको समझ में आता है कि π/4 ही होगा चारों में से। लेकिन मान लो ऑप्शन में π/4 भी हो और 5 π/4 भी हो, तो आपको पता है tan 45 मतलब π/4 भी 1 होता है, और tan 5 π/4 ये भी 1 होता है, पाई प्लस π/4 लिखोगे, tan पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट थर्ड में tan पॉजिटिव, tan π/4 वो भी 1 होगा। तो अभी मैंने पीछे बताया भी था कि भैया अगर साइन 0 है या cos 1 है, इसका मतलब ये थोड़ी है a प्लस भी 0 ही है, वो एंगल 0 2 पाई 4 पाई कुछ भी हो सकता है। वैसे ही tan अकेला π/4 पे 1 होता है क्या, ऐसा थोड़ी है। tan 1 कब होता है, tan 1 यहां होता है π/4 पे, और उसके बाद tan 1 यहां पे भी होता है 5 π/4 पे। फिर उसके बाद अगर मैं एक चक्कर काट के आ जाऊं 2 पाई प्लस π/4, तो 2 पाई प्लस π/4 यहां पे भी 10, तो ऐसे तो इनफाइनाइट एंगल्स हैं, आप ये कैसे क्लेम कर रहे हो कि π/4 ही होगा। तो एक तो वो 10वीं वाला एटीट्यूड छोड़ दे, 10वीं में ले दे के 0 से 90 के बीच एंगल होता है, अभी sin 30 हाफ sin थीटा हाफ आ गया तो थीटा 30 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हालांकि इस पे ज्यादा डिटेल में बात अपन नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं, तो अभी बहुत ज्यादा नहीं, बट आपको अभी यहां पे गलत चीजें ना सीखे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये समझ में आता है कि थीटा π/4 5 π/4 दोनों ऑप्शन में हुए तो कैसे करेंगे सर, मल्टीपल करेक्ट है तो दोनों टिक कर देंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में कुछ दिया होता है जिससे हमें पहचानना पड़ता है उसकी रेंज क्या है, उसकी हैसियत क्या है। तो यहां ये दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा क्या है, एक्यूट एंगल, अल्फा और बीटा क्या है, एक्यूट एंगल। तो आप समझे ये कोई ऐसे ही हवन करने के लिए नहीं दिया है, इन चीजों का भी यूज होता है ना, इन चीजों का भी यूज होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं सीखने वाली, तो इनका ध्यान दें, ठीक है ना। अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है जेई लेवल पे तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दें, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अल्फा दिया है 0 से π/2 क्योंकि एक्यूट एंगल है, बीटा भी दिया है 0 से π/2 क्योंकि एक्यूट एंगल है। अब इनको मैं ऐड कर देता हूं, इनइक्वालिटीज कैन बी एडेड, तो अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई के बीच आ जाएगा, इनइक्वालिटी ऐड कर सकते हैं, ये हमने बेसिक में पढ़ा रखे हैं। तो अच्छा अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई मतलब इधर से इधर, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऐसा कोई एंगल हो ही नहीं सकता, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऐसा कोई एंगल हो ही नहीं सकता कि tan की वैल्यू 1 आए, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल हो सकता है। तो बस फिर एक ही एंगल बचा, कौन, π/4। हेंस वी कैन क्लेम कि अल्फा प्लस बीटा π/4 ही होगा, π/5 π/4 नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। अब रूटीन में ना मार्केट में कुछ बुक्स में या कुछ मटेरियल्स में ना तो वो ये लाइन लिखेगा और एंगल सीधा π/4 क्लेम कर देगा, तो समझना तुम भी बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, दुनिया धो रही है, हम भी धो रहे हैं, है ना, कि हम भी कह रहे हैं ठीक है एक्यूट के लिए बोल रहा होगा, अदरवाइज इन जनरल आप नहीं बोल सकते। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, और भी कई एंगल्स पॉसिबल होंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, हाँ भी ट्राई करें। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, बस देखने में ही एक तरह से हवा बना रखा है कि यार इसमें देखने में ऐसा लग रहा है, बट एज सच इसमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप 2 मिनट पॉज करके ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ये सब आपको देखने के लिए, माहौल गर्म करने के लिए ना एकदम बना रखा है। आप ये देखो, ये आपको दिया है, इफ दिस गिवन देन प्रूव दैट दिस, या देन
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कुछ ऑप्शंस हैं, मान लो उसमें tan अल्फा माइनस बीटा के बारे में बात हो रही है, तो अब tan अल्फा माइनस बीटा के बारे में सोचोगे तो अब देखते ही इतना तो सोच ही लोगे भाई, इतना तो गरीब से गरीब आदमी भी सोच लेगा कि यार इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या आएगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ जी लगाना पड़ेगा। अब आप देखो उस फॉर्मूले के हिसाब से कि सर tan अल्फा tan बीटा, लेकिन जो मुझे प्रूव करने, ध्यान दो, जो मुझे प्रूव करने उसमें ओनली अल्फा है, उसमें ओनली अल्फा है। ठीक, ये मान लो 4 ऑप्शन है, उसमें सिर्फ अल्फा अल्फा दिख रहे हैं, तो आप समझ गए कि भैया अल्फा के टर्म्स में ही चाहिए, मतलब वी हैव टू एलिमिनेट बीटा। ठीक है ना, ये सब कुछ बीटा में है तो वी हैव टू एलिमिनेट अल्फा, और मान लो दोनों में है तो फिर पहले मैं अल्फा के टर्म्स में ट्राई करूंगा और बीटा के टर्म्स में, मतलब फिर वो ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस चीज जो दिया है और जो पूछा है उनको देख के कनेक्ट करना आना चाहिए। एक शिकारी यहां किधर और एक शिकारी यहां किधर, दोनों नजर से नजर मिलानी पड़ेगी। नजरें मिलाने में तुम माहिर हो ही, बस वही काम करना है बट यहां गणित में। ठीक है ना, हाँ जी। तो चलिए तो मैंने ये देखा कि tan बीटा मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे बीटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्फा चाहिए, तो बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाल लो, tan बीटा इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा। अरे भाई दे तो रखा है tan बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा सब कुछ, ये उठा के ये उठा के ये उठा के यहां और यहां पटक दो बस, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, और तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसको इसमें उठा के रखोगे तो tan अल्फा माइनस tan बीटा की जगह n sin अल्फा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा की जगह n sin अल्फा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, tan अल्फा इंटू 1 tan अल्फा माइनस n इंटू tan अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस n साइन अल्फा cos अल्फा। अब ये जो एलसीएम आएगा वही एलसीएम नीचे आएगा, वो आपस में कट जाएंगे और मैं सीधा इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूं, मतलब जो डिनोमिनेटर क्या न्यूमरेटर होगा, मतलब इसका एलसीएम लिया वो ये आ गया, फिर इधर नीचे डिनोमिनेटर आएगा, फिर इसका एलसीएम जो लेंगे वो आएगा, फिर नीचे डिनोमिनेटर आएगा, वो कट जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूं। तो 1 इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा इंटू n साइन अल्फा cos अल्फा इंटू tan अल्फा। अब आप इसको बस मैनिपुलेट कर लो और जो चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो इसमें कुछ खास है तो सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या, आपको tan अल्फा 1 माइनस n चाहिए, तो आपको एक चीज दिख रही है इन दोनों में 1 माइनस n नहीं, इनमें नहीं है ना, इनमें tan अल्फा कॉमन आएगा तो 1 माइनस n साइन स्क्वायर बच जाएगा, और हमें 1 माइनस n साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसी और के साथ पेयर अप करने का सोचो, या पहले ये देख लो कि कुछ टर्म सॉर्ट आउट तो नहीं हो रहा। जैसे मान लो ये tan अल्फा वाला टर्म है, ये वाला टर्म है tan अल्फा, अगर मैं इसको लिखता हूं साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, तो ये तो उससे फायदा क्या हो रहा है, ये कॉस से ये कॉस कट रहा है, तो ध्यान दो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, और ये n साइन अल्फा प्लस n साइन स्क्वायर अल्फा। लो भैया लो, है ना, और क्या चाहिए भगवान से, ये सारा सोपड़ा साफ हो गया, नीचे तो 1 ही बच गया, बस नीचे तो 1 ही बच गया, तो उसकी हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब ऊपर हमें चाहिए 1 माइनस tan अल्फा। ठीक है, अब ना आप ऐसा करो, ये सिर्फ देखो 1 इंटू tan अल्फा, ये तो वो दिख ही रहा है मुझे, तो बचा हुआ n tan अल्फा आना चाहिए, मतलब इनको मैनिपुलेट करना है मुझे, है ना, इस तरह से मैं समझ पा रहा हूं, इनको मैनिपुलेट करना है। तो इसमें भी ना आप ऐसा करो, tan को साइन बाय कोस लिख लो, है ना, माइनस n तो कॉमन ले लिया, मैं सिर्फ जो मैंने ये हाईलाइट करा ये ब्रैकेट सिर्फ इसी को डील कर रहा हूं, माइनस n कॉमन ले लिया और एक साइन अल्फा भी कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखो tan को साइन बाय कोस लिखोगे, साइन बाय कॉस, और एक साइन कॉमन आ गया तो एक साइन और बच गया तो साइन स्क्वायर हो गया, n साइन माइनस n साइन कॉमन आ गया, प्लस बच गया कॉस अल्फा। वाह भाई वाह, लो कहानी खत्म। देखो दिख रहा है माइनस साइन अल्फा, एलसीएम लोगे ना एलसीएम, तो आपको दिखेगा
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे कॉस अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को दुनिया क्या कहती है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को दुनिया क्या कहती है? 1 कहती है। तो बस माइनस एन साइन बाय कॉस क्या आ गया? tan अल्फा। ठीक है जी। तो ये हमने ये बादल सा साइड में ले जाके सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला हमने इधर ले जाके सॉल्व कर लिया। नाउ बस जो सॉल्व होके आया सिंपली माइनस एन tan अल्फा कॉमन आ गया 1 माइनस एन। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश, हैरी पॉटर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, हाँ जी। चलिए चले आगे नेक्स्ट। ठीक, आगे चलते। a प्लस बी पाई बाय 4 दिया हुआ है तो प्रूव करना ही है 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी बराबर 2। ठीक है, तो अगेन पिक्चर में मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। सेम ही है जो मैं फर्स्ट पार्ट में करूंगा, बस सेकंड में आपको वो कोट के साथ करना है जो मैं फर्स्ट में 10 के साथ करूंगा, क्योंकि फर्स्ट में 10 है, सेकंड में कोट है। क्लियर है? हाँ जी। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें आपको जवाब दे देंगे। ठीक, a प्लस बी पाई बाय 4 है और देन प्रूव दैट 1 प्लस 10 1 प्लस 10 ये 2 होगा, या मान लो न्यूमेरिकल पार्ट है। अब ये 2 नहीं, आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली तो आपको ऑप्शंस में दिख रहा है अच्छा tan बनाना है और 1 प्लस 10 1 प्लस 10 बनाना है, मतलब पिक्चर में एंट्री किसकी करानी है? tan a tan b की। अच्छा, तो दिया क्या है? a प्लस बी बराबर पाई बाय 4 दिया है, तो मैं अब तो बोल सकता हूं ये गिवन है तो इसका मतलब दोनों का tan बराबर होगा। अगर दोनों थीटा बराबर है तो उनका tan बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। तो tan पाई बाय 4 तो 1 होता है और ये क्या होता है? tan a प्लस tan b। तो इसको देख के अपने को फील आएगी कि भैया मुझे पिक्चर में किसकी एंट्री करानी है? tan की। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर 1। तो यहां से क्या आ गया? tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a tan b, और इधर से tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b बराबर 1 आ गया। अब गरीब जनता ना, है मैं जानता हूं गरीबों को, है ना, क्योंकि अपन भी वैसे गरीब रहे हुए हैं, है ना, तो ऐसे गरीबों को मैं बता दूं, अब गरीब की गाड़ी यहां अटक जाती है ना। आप भी पोज करके देखना, हो सकता है गरीब की गाड़ी यहां रुक जाएगी, यहां से आगे गरीब की गाड़ी नहीं रुक चलती है ना, गरीब की गाड़ी रुक जाती है। तो उन गरीबों को, जो बच्चे बेसिक मैथ्स या चीजें मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं तो याद आ जाएंगी उन्हें, या याद होंगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बेसिक, तो यहां एक फंडा सिखा रहा हूं, मैं एक शिकार सिखा रहा हूं, शिकारी फॉर्मूला, है ना, शिकार, है ना, शिकारी मैनिपुलेशन। कभी भी पूरे मैथ्स में आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दिख जाए तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके। कैसे? इन दोनों में x कॉमन ले लोगे, 1 प्लस वाई आ जाएगा, इन दोनों में प्लस 1 प्लस वाई आ जाएगा, ये -1। अब इन दोनों में 1 प्लस वाई कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस वाई और इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक, तो कभी भी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दिख जाए, 1 ऐड कर दे 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, या दोनों साइड 1 ऐड कर दे, तो आप उसको फैक्टराइज करके 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई लिख सकते हो। ठीक, वैसे ही आपको दिख रहा है x वाई एक्स वाई, तो एक ऐड कर दिया इधर, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो उधर ले गया, एक ही बात है, 1 इधर कर दिया। अब देखो इन दोनों से 1 प्लस tan है और इन दोनों में tan भी कॉमन आ गया, 1 प्लस tan है। अब आप देख सकते हो दोनों में 1 प्लस tan है 1 प्लस tan है कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा भाई? 1 प्लस tan है 1 प्लस tan b बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो एक चीज याद भी रखें, जब भी a प्लस बी का एंगल का सम ऐसे पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 काइंड ऑफ बने, मतलब उनका tan बनाए, तो यहाँ 5 पाई बाय 4 होगा तो भी तो क्या होगा? प्रोसीडिंग यही से शुरू होगी। ठीक है ना, तो जब भी दो एंगल का सम ऐसा थीटा बने जिसका tan थीटा 1 हो, क्या ऐसे कह सकते हो, तो इस चीज को आप याद भी रखें, है ना, ऐसी छोटी छोटी चीजें काम आती हैं। जैसे अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, तो इस शिकार को याद भी रखें, है ना। शिकार क्या है, अगले पेज पे लिखा रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको, और अभी मैं इसी को विजुलाइज कराऊंगा, है ना। देखते, जैसे क्वेश्चन आ गया ये कि सर इसकी वैल्यू बतानी है,
अब गरीब आदमी देखता है सर 20 डिग्री मुझे नहीं पता, 24 डिग्री मुझे नहीं पता, 25 डिग्री, 21 डिग्री, सर इसमें तो कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू मुझे पता हो। अब तो बेटा ज्यादातर वही एंगल लगाएंगे जिसकी वैल्यू नहीं पता, तो तभी तो ट्रिगो के फॉर्मूला से मैनिपुलेट करना है। ठीक है सर, उसके बाद हमने सीखा है कि सर कभी कोई दो एंगल का सम 90, 180 इस तरह कुछ बन जाए, गेम खेल जाते हैं, वैसा भी इसमें नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसमें और कोई डायरेक्ट 10A 10B का फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, आपको दिख रहा हो। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज यही है, क्या अगर आपकी शिकारी नजरें काम करेंगी कि सर इन दोनों का सम 45 बन रहा है और इन दोनों का सम 45 बन रहा है, मतलब अगर ये A है और ये B है तो A + B 45 बन रहा है। और अगर A + B 45 बन रहा है तो चलो आपको अगर पिछला रिजल्ट याद नहीं है तो आप इसको निकाल लोगे, और इसको निकालोगे तो यही आएगा, A + B 45 डिग्री बन रहा है तो 1 + 10A 1 + 10B 2, तो ये वही तो बन रहा है 1 + 10A 1 + 10B। हाँ भाई चमका शिकारियों है, 1 + 10A इंटू 1 + 10B 2। तो याद ही रख लें कभी भी A + B बराबर π/4 हो, 5π/4 हो, 9π/4 हो, इस तरह आ जाए, मतलब उनका tan 1 आ जाए, तो 1 + 10A 1 + 10B बराबर क्या होता है 2 होता है। ये शिकार याद रखें, मैं बता रहा हूं ये शिकार जो मैं बना रहा हूं ना, ये जो मैं बादल बना रहा हूं, यही तुम्हारी जीवन की बंजर जमीन पे, बंजर खोपड़ी पे बारिश करेंगे और ज्ञान के पौधे उगाएंगे और तुम्हें कामयाबी का इनाम दिलाएंगे, कामयाब करेंगे जेईई का एग्जाम क्रैक करने में। कि याद रखें छोटी छोटी चीजें काम आती है, नॉर्मल बच्चों से हम आगे निकलते हैं। और एटलीस्ट चलो याद ना रहे तो ये जो मैं अप्रोच सिखा रहा हूं कि देखो शिकारी नजरों को पहचानना कि अच्छा इन एंगल का सम 45 तो हम A + B 45 लिख के ऐसे प्रोसीड कर सकते, और थोड़ा सा ऐसा करना सीख गए तो चीजें अपने आप ही याद होना शुरू हो जाएंगी। नहीं गरीब आदमी तो ना कद्दू जैसा मुंह करके बैठा रहेगा, सब पता नहीं इसमें क्या करना है। ठीक है ना। हाँ, तो अगर देखो अब आप समझ गए अगर A + B π/4 है तो 1 + 10A 1 + 10B का प्रोडक्ट क्या होता है 2। अब देखते गेम, पेन भी नहीं चलाओगे, आप बोलोगे अच्छा रुक जा कलर दूसरा ले ले, अब बोलोगे अच्छा ये नीले नीले नीला नीला मेला 2 आ गया, अच्छा ये पीले पीले ये मिले, क्योंकि इनका भी सम क्या है 45, ये अगर C है और ये अगर D है तो C + D भी क्या है 45, तो ये पीला पीला ये भी 1 + 10A 1 + 10B 2, 2 × 2 4, गेम खत्म है ना। नीला पीला, अरे ये तो सुना सुना लग रहा है, वो देखिए तुमने क्या नाम है उसका, गुड्डू भैया वाली वेब सीरीज मिर्जापुर है ना, कहर है भाई कहर है ना, तो उसमें वो याद है नीला फूल पीला फूल, नहीं वो तो लाल फूल होता है ना, लाल फूल नीला फूल मुन्ना भैया ब्यूटीफुल है ना। तो कोई नहीं, पीला फूल नीला फूल, और आज तो मैं भी पीला पीला हो रखा हूं है ना, डर्टी डर्टी येलो येलो डर्टी फेलो है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अगेन गरीब आदमी क्या सोचता है, गरीब आदमी तो जानता है सर एंगल उसकी, क्योंकि 10वीं तक की जिंदगी में 30 45 60, फिर थोड़ा हम आगे ले आए 90 120 135 150, ठीक है, फिर और ले आए 15 75। अरे भाई हर चीज स्टैंडर्ड वैल्यू से नहीं होगी, ये जो फॉर्मूले ये मैनिपुलेशन ये जो ट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, असली गेम इन्हीं से बनेगा। अब यहाँ पे 16 44 44 76 76 16 देख के तोते उड़ गए होंगे, लेकिन आप एक चीज इंटरेस्टिंग से देखो, और इसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन मैं आपको इन जनरल सिखाना चाहता हूं कि हर चीज एक ट्रिक बना के याद नहीं रखनी, कुछ एक पॉपुलर चीज हम याद रखेंगे जैसे इसमें भी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन शिकारी ऑब्जर्वेशन सारी कहां से आएगी, आंखों से और प्रैक्टिस से, कि सर इसमें ऐसे कोई दो एंगल का सम कुछ खास बन रहा है क्या, खास, हाँ इन दो एंगल का सम 60 बन रहा है, इन दो एंगल्स का सम 6 4 10 7 4 11 120 डिग्री बन रहा है, इन दो एंगल का सम 6 6 12 1 7 8 9 92 डिग्री, ये कुछ खास नहीं बन रहा, 60 और 120 बन रहा है। अच्छा मतलब उस पर मुझे वैल्यू पता है, तो आप ऐसे सोचो कि अगर मुझे cot A + B पता हो क्या होता है, cot A cot B -1, और यहां प्लस यहां माइनस तो नीचे प्लस है ना, cot A + cot B, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहां पर ये cot × cot साथ में आ रहा है,
तो एक तो ये भी बहुत बड़ा हिंट है ना, ये भी बहुत बड़ा हिंट है। हिंट क्या है इस फॉर्मूले को लगाने का? हिंट क्या है? दो हिंट है। पहला हिंट ए प्लस बी ब्यूटीफुल एंगल है ना, इतना भी ब्यूटीफुल नहीं बट ऐसा है, स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है 60 डिग्री 120 डिग्री एटसेट्रा। दूसरा मुझे क्या चाहिए? कॉट इंटू कॉट, तो कॉट इंटू कॉट साथ में यहां आ रहा है, तो यहां से कॉट इंटू कॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से कॉट इंटू कॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ये इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और फिर -1 उधर आएगा है ना, तो 1 प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में कॉट ए प्लस कॉट बी, है ना, ऐसे लिख सकते हो। ठीक। और अगर ए प्लस बी स्टैंडर्ड एंगल है तो उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। बेसिकली दो कॉट के टर्म्स प्रोडक्ट में हो तो वो स्प्लिट हो जाएंगे प्लस के साथ। ठीक है, तो वही गेम हमने यहां खेल देना है। ये अच्छा, ये हमने साइड में एक रो निकाल के रख लिया, ऐसे तोते की तरह नहीं रटा कि रट रहे बैठ के कोटे कोटे क्या होता है, बट कोट कोट सोच के वहां से हमने रिट्रीव कर लिया। तो अब अपन गेम खेलेंगे इस पे कि अच्छा कि उस हिसाब से, तो सर इसको फिर ऐसा करते हैं, इसको लिख लो कि कॉट ए कॉट बी का ये फॉर्मूला 1 प्लस कॉट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी सीधा ही पता है मुझे 60 डिग्री इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी, तो कॉट 16 प्लस कॉट 44। उस हिसाब से इसका भी 1 प्लस कॉट 120 डिग्री ब्रैकेट में कॉट 44 प्लस कॉट 76। लेकिन इन पे वो लगाने का फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका सम 92 डिग्री आ रहा है, यहां 92 डिग्री को मैं क्या उखाड़ लूंगा। ठीक है, अभी तो देखो ये कोट 60, आप समझो, एक मिनट रुको, आप कोट 60 तो 1/√3 हो गया, और कॉट 120 डिग्री ये भी 90 प्लस 30 क्वाड्रेंट सेकंड में नेगेटिव -10 30, तो -1/√3 हो गया। तो अगर आप ध्यान दो कि ये और ये जुड़ गए, 1 + 1 कितना हो गया? 2, 1 + 1 कितना हो गया? 2, और ये 1/√3 और ये -1/√3 में अगर मैं 1/√3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर कॉट 16 डिग्री कॉट 44 डिग्री, ये माइनस है, माइनस दोनों के साथ ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस कॉट 44 माइनस कॉट 76 डिग्री। ठीक है भाई, ये इससे कट गया। नेक्स्ट 2 + 1/√3 और इधर आ जाएगा कॉट 16 डिग्री माइनस कॉट 76 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर है, ये आ गया। अब इन पे ये फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो 92 डिग्री एक नया एंगल आ जाएगा, उसका क्या करोगे? वो फिर फंस जाएगा। तो अच्छा सर, कोट कोट कहां से और आ सकता है? और कहां से आ सकता है? डिफरेंस के फॉर्मूले से। तो उसके लिए डिफरेंस कांस्टेंट कुछ सुंदर होना चाहिए। हाँ जी, वो है, ध्यान दो, यहां सम ब्यूटीफुल नहीं है, यहां कौन ब्यूटीफुल है? डिफरेंस। डिफरेंस ब्यूटीफुल है। 76 डिग्री माइनस 16 डिग्री ये 60 है। तो आप कॉट ए माइनस बी भी तो सोच सकते हो, कॉट ए कॉट बी, माइनस की जगह प्लस, और नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए आता है, पता है ना। और अगर ऐसा आपको पता ही है तो फिर यहां से आप इसको भी निकाल सकते हो, कॉट ए कॉट बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 उधर जाएगा, -1 प्लस कॉट बी माइनस ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक, तो अगर आप वो फॉर्मूला लगा देते हो, यहां बीच में माइनस तो है ही, और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में लिख लो ताकि गड़बड़ ना हो, है ना। तो -1 प्लस कॉट बी माइनस ए। अब देखो बी किसको बोल रहे हो आप? ये ए बोल रहे हो, ये बी बोल रहे हो, तो बी माइनस ए, तो कॉट 16 माइनस 76 माइनस 60 इनटू में इसका ब्रैकेट कॉट बी, बी मतलब सेकंड वाला, कॉट 16 माइनस कॉट 76। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कट जाएगा। 2 + 1/√3, देखो माइनस माइनस प्लस 1, ये भी 2 + 1 3 हो गया, 1/√3 को कॉमन ही चल रहा है, कॉट 16 डिग्री कॉट 76 डिग्री, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/√3,
तो वो भी 1/√3 बाहर ही आ जाएगा, और फिर प्लस cot 16 नहीं, एक सेकंड, cot a माइनस बी हमने लगाया, cot a cot b को हम लिख सकते हैं +1, ठीक है, इसको मैंने a बोला तो -1 उधर गया, cot a माइनस बी, इसको a बोल रहे हैं ना, तो a माइनस बी की जगह वहां तो b माइनस a आ रहा है, ठीक है, तो 16 - 76 -60, cot -60 हो गया, और यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ना ये कटेगा एक्चुअल में, और अपना ये यहाँ अगर प्लस ले रहे हो आप तो cot 16 प्लस का बच रहा है, cot 76 - 16 आना चाहिए एक्चुअल में, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 76 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, कुछ प्रिंटिंग एरर टाइपिंग एरर हो रही होगी, देख लो एक बार। cot a माइनस बी का फॉर्मूले में cot a cot b +1, तो ये -1 इधर आ गया ये वाला, और cot, अच्छा हाँ यहाँ a माइनस बी है ना, तो यहाँ मैं b माइनस a क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ a माइनस बी ही तो लगेगा, ठीक है, यहाँ तो a माइनस बी ही लगेगा, ठीक है, तो बस यहाँ +60 ही आएगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा 1/√3 वो बाहर आ जाएगा, और बचेगा वो माइनस इसके साथ खुलेगा, तो माइनस cot 16 प्लस cot 76, ठीक है जी, बन गया गेम। हाँ भाई, बस तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, सही है, क्लियर है। तो जब भी इस तरह का थॉट दिखे, मतलब पहले ऑब्जर्वेंस क्या, 2 एंगल का सम 60 आ रहा है, कोट इंटू कोट आ रहा है, ऐसे पिछले में 2 एंगल का सम π/45 आ रहा है, और 1 + 10 का टर्म ऐसे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये कुछ फंडे और ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, याद रखो, और इनको एज ए हथियार, अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं तुम्हें युद्ध में लड़ने के लिए, तो इनको तो कलेक्ट करके रखना ही है। पता चले यही संभाल के नहीं रखे और पहुंच गए मैदान में लड़ने, तो सामने दुश्मन के तीर लगेंगे, खत्म कहानी, है ना, मतलब क्वेश्चन उड़ा दे, मैथ्स गर्दा उड़ा देता भाई। हाँ, ध्यान रखें, क्लियर, चले आगे चले, चलिए नेक्स्ट। अब यहां ये क्वेश्चन देखो, यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिकार सिखाने वाला हूं मैं। पहले तो मैं तुम्हें शिकार बता ही दूं, है ना, वो भी बेसिकली एक क्वेश्चन ही है अपने आप में, एनसीईआरटी वगैरह में तो प्रूव करना पड़ता है, बट अपन तो उसको एज ए ट्रिक याद रखें। क्या, कभी भी आपको 2 एंगल का सम ए बी और a + b, या ऐसे लिख लो थीटा के टर्म्स में, ये एक थीटा हो और एक 2 थीटा हो और एक 3 थीटा हो, ठीक, या मैं इसको जनरल करूं तो एक बी ए हो, एक बी हो और एक a + b हो, है ना। तो पहले तो ट्रिक है क्या, ट्रिक ये है कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू थर्ड एंगल, ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट एंगल हो गया, ठीक। अब ट्रिक ये है कि तीनों एंगल्स का tan का प्रोडक्ट, tan B tan A + B, है ना, tan A tan B tan A + B को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, तीनों tan को अलग अलग कर सकते हो, तीनों tan को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि जो सबसे पहले आएगा वो लार्जेस्ट एंगल आएगा, A + B, बाकी दोनों बाद में माइनस के साइन के साथ आएंगे, ठीक है। ये ठुंडा है, शिकार है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही खूबसूरत, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिकार आपको मैं सिखा रहा हूं, इसको आप याद रखें। प्रूफ करना बहुत इजी है, अगर आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, इसको आप एज ए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो कि हमें प्रूफ क्या करना है ये, तो अगेन क्वेश्चन भी आ गया, मान लो ये प्रूफ करना है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्वेशन थी शिकारी आंखों की, कि दोनों का सम 60, दोनों का डिफरेंस 60, वैसे ही यहां पे इन दोनों का सम ये, तो मतलब 2 एंगल का सम तीसरा एंगल है, मतलब वी कैन से θ + 2 θ = 3 थीटा, वो कोई भी 2 एंगल हो सकते हैं, वो कोई भी 2 एंगल हो सकते हैं, 40 20 और 60 हो सकते हैं, तो आप देखोगे ये A है, ये B है, ये A + B है, ठीक है ना। मान लो 10 30 40, तो आप उस तरह पहचानना आना पड़ेगा, मैं तो जनरलाइज कर रहा हूं, θ 2 θ, या जरूरी थोड़ी उसका डबल ही हो, मतलब ये कह रहा हूं एक A है एक B है, उसका सम तीसरा है, ठीक है ना, ये तो एक क्वेश्चन है।
तो इसका आप tan ले लो, इसका tan ले लोगे तो tan थीटा प्लस 2 थीटा बराबर tan 3 थीटा। अब इसको ओपन कर दो तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर tan 3 थीटा। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा tan प्लस tan बराबर tan 3 थीटा और ब्रैकेट में ये 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। अब आप इसको खोलोगे ना तो देखो tan 3 थीटा और माइनस में तीनों tan आ जाएंगे, वो तीनों tan इधर ले आना और ये दोनों tan उधर ले जाना, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन को ऐसे शिकार याद रखें ताकि ऐसे चिरकुट क्वेश्चन अपन देखते ही कर्म तोड़ते ही यूं उड़ा दिए सीधा बम लगा के। कैसे? हाँ भाई, शिकारी आंखें, शिकारी आंखें खुली हैं, खुली हैं। हाँ भाई, शिकारी आंखें क्या कह रही हैं? आंखें तो कह रही हैं बंद हो रही हैं, वो नींद नहीं आ रही है भाई। एक लगा दो चमाट कहीं पे। हाँ भाई, इधर देखो क्या दिख रहा है? 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री। वाह भाई वाह, इन दो एंगल का सम तीसरा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। बस सीधा शिकार है ना, जिसको याद है सीधा कर लेगा, जिसको नहीं याद हो ऐसे 20 प्लस 50 बराबर 70 लेके दोनों तरफ tan लेके ये 2-4 स्टेप करके वापस आ जाएगा। एक ही बात है, लेकिन याद रहेगा तो टाइम बचेगा। तो सीधा शिकार क्या कहता है कि तीनों का प्रोडक्ट tan 70 tan 50 tan 20 बराबर सबसे बड़े वाला 70 है ना, सबसे बड़े वाला तुमसे भी बड़े वाला जो है वो पहले आएगा -20। ठीक है, हाँ भाई, तो ठीक है। अब सर जो प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसमें tan 70 दिख रहा है, दिख रहा है। माइनस tan 50 इधर आके प्लस tan 50 हो जाएगा, वो भी दिख रहा है। माइनस tan 20 इधर आके tan 20 हो जाएगा, वो भी दिख रहेगा। लेकिन tan 50 के साथ साला ये दो कहां से आएगा? ये दो और ये तीनों tan कहां गए? तो आप सोचो कि ये जब इधर आएगा tan 50, ये tan 20, तो ये भी tan 50 बचना चाहिए। तो आपको अगर ऐसे देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि अच्छा क्या दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो शिकार खेल जाए। याद है? हाँ भैया, इसी चीज के लिए, इसी दिन के लिए, ऐसी चीजों के लिए फंडे सिखाए हैं। अच्छा, फिर तो मतलब ये दिखता नहीं है लोगों को, माहौल में दिखता नहीं है कि अच्छा 90 है, ये दिखा रहा हूं मैं, ये सोचना आना चाहिए कि अच्छा इसको लिख सकते हो 90 माइनस 70। हाँ जी, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। हाँ जी, तो कॉट 20। हाँ जी, तो कॉट 20 और कॉट 70, कॉट 70 tan 90 माइनस थीटा कॉट 70। अच्छा, तो कॉट 70 और कॉट tan 70 आपस में कट गए क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, कॉट 1/tan 70। बस कहानी खल्लास। क्या बचा? ये tan 50 बचा, उधर वाला -tan 50 इधर आ गया 2 tan 50, -tan 20 इधर आ गया tan 20 और क्या बचा? tan 70। हाँ भाई हो गया, हाँ भाई हो गया। हरिपुत्र हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्लियर है सर, सब ऑल क्लियर है सर, है ना, स्प्राइट की तरह सब, है ना, ऑल क्लियर है ना, सब टॉप ऊपर से जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है? हाँ भाई, हाँ ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 3 tan अल्फा tan बीटा का प्रोडक्ट वर्म दे रखा है और आपसे पूछा है कि प्रूव करो कि ये क्या होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब देखो, यहां मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं जो आपके काम आएगी क्वेश्चंस में। वो ये है कि कभी कभी ना क्वेश्चन में जो दिया होता है और जो पूछा होता है, अगेन शिकार उसी पे बेस्ड है, जो दिया है और जो पूछा है, जो दिया है और जो पूछा है, यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 है। कई बार ना उनके कोफिशिएंट्स, मतलब उनमें कुछ नंबर्स ऐसे दिखते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। जैसे एक तरफ 1 है और एक तरफ 3 है, इधर एक तरफ 1 है और एक तरफ 2 है। अगर मैं इनमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहा हूं, कुछ कहेंगे अरे ये कहां से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है। तो उन्हें याद करा दूं, टेंशन मत ले आप, है ना, टेंशन मत ले। पॉइंट ये है कि यहां जो मैं ट्रिक सिखाने वाला हूं वो है CND ट्रिक, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, उसकी पहचान, पहले तो ट्रिक क्या होती है वो बता दूं कि कभी भी A/B = C/D होता है
तो हम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी बोल देते हैं। ये ट्रिक सबने पढ़ रखी होगी, जिन्होंने बेसिक पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ी तो बस आज के बाद ध्यान रखें, इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो CND बोलते हैं। तो आप सोचो अगर 1/3 हो और अगर मैं और इस तरफ हाफ हो, है ना, मैं ये नहीं कह रहा 1/3 हाफ के बराबर है, अब ये समझो कि इधर है और इधर कुछ है, अगर मैं इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाता हूं तो क्या आएगा 1 + 3 अपॉन 1 - 3, मतलब 4 - 2, मतलब 2:1 का, ये माइनस माइनस को भूल जाओ, 2 और 1 का रेशो आएगा कि नहीं आएगा, तो वो 2 और 1। तो यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है कि इसको मैं ऐसे लिख लूं tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन 1/3। ठीक है, अब तक कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। अरे रुको जरा, सब्र करो, इसको ऐसे लिखो sin अल्फा sin बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, अब आपको ये a/b बराबर c/d का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हल्का सा रीअरेंज करके। तो जो फील है ना, फील अगेन वही बात, एक्सपीरियंस है, इस चीजें आपको समझ में आएंगी। और फील जो है वो ये है कि 1 3 अच्छा, और ऑप्शन में 1 2 CND लग सकता है, हाँ, लेकिन उसके लिए प्रॉपर इसको सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिख लिया ऐसे करके। अब सर मैं CND लगा के देखता हूं, शायद वो बन जाए और शायद नहीं बन ही जाएगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत ही खूबसूरत ट्रिक। CND लगाओगे क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर 1 + 3 1 - 3, इधर देखो कॉस है कॉस बी साइन है साइन बी, क्या हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, इधर देखो कॉस है कॉस बी माइनस क्या है, ये साइन है, ऐसा करो माइनस बाहर ले लो, ये माइनस ये प्लस, तो कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, ये क्या हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बाहर बैठा बेचारा इंतजार कर रहा है। 1 + 3 4, 1 - 3 -2, ये माइनस से माइनस, ये 2 से गया 2, हाँ भैया हो गया प्रूफ, 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos अल्फा माइनस बीटा। हो गया खेल खत्म। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम हरि प्रसाद, बोलो बस। तो ये कुछ फंडे कुछ एक्सपीरियंस ध्यान रखें कि भैया आप इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड, क्योंकि ना देखो हमें जो प्रूव करना है या जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को देख के जजमेंट होती है कि भैया cos अल्फा प्लस cos बीटा, अब cos अल्फा प्लस cos बीटा हो या cos अल्फा माइनस बीटा हो, उसमें cos साथ होता है, साइन साइन साथ होता है, क्योंकि cos साइन साथ में चाहिए, ठीक है ना। और 3 1 है तो 2 और 1 से भी बना सकते हैं, तो मैंने मेरा उससे मेरे को इंट्यूशन आया, तो मैंने एक सैंपल आपको दिखाया कि देखा ऐसा करोगे तो जल्दी होगा, ऐसा नहीं इसके बिना किया नहीं जा सकता, उसको साइन बाय कोस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन इससे जल्दी होगा, और यही सीखना है हमने, है ना, उससे तो गधा मजदूरी तो कर ही लोगे आप, ठीक है ना। हाँ, तो अब आप देखो अगला क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा, जस्ट दिखा रहा हूं, आप खुद देखते ही फील आएगी आपको, कंपोनेंट और डिविडेंड, गरीब आदमी को चमकता ही नहीं है। और यहां तो चलो प्रूव करना है, मान लो 4 ऑप्शन दिए हूं, है ना, उन 4 ऑप्शन से आपको ऐसे फील कैसे आएगी, सर फील आएगी कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा शिकारी नजरें पहचानने, ये n लिखा है, ये 1 लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा, हाँ जी, ये n+1 लिखा है, ये n-1 लिखा है, तो मेरे दिमाग में थॉट तो आता है, तो मैंने कहा एक बार रुक जाओ, है ना, ऐसे इतना सीधा जंप मत करो, आप एक बार ना इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan अल्फा प्लस x अपॉन tan अल्फा माइनस x बराबर n/1, ऐसे लिख सकते हो, हाँ जी, बस। अब मैंने कहा कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा के n+1 और n-1 का फील आ रहा है, तो वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या बगल में ये भी आएगा, तो करके देखना पड़ेगा, तो मैंने कहा CND लगा दो, CND लगा दो, तो tan अल्फा प्लस x प्लस tan अल्फा माइनस x, tan अल्फा प्लस x माइनस tan अल्फा माइनस x, n+1 अपॉन n-1। अब आप एक चीज और देखो कि अब देखो tan प्लस tan का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, हालांकि मैं थोड़ी देर में या नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा भी कि हमें इसको भी मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है ना, इफेक्टिवली आपका टाइम बचता है। तो अभी के लिए चलो मान लो हमें नहीं भी पता, तो पिक्चर में वैसे भी साइन चाहिए, है ना, साइन वगैरह चाहिए, तो मैं साइन को उसमें कन्वर्ट कर लूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस एक्स प्लस साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस एक्स, ऐसे इधर साइन अल्फा प्लस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस एक्स, साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस एक्स। अब आप जब एलसीएम लोगे तो देखो ये एलसीएम सेम आएगा, वो तो कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, बीच में प्लस,
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, cos अल्फा प्लस एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स, सही है भाई। ऐसे देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, बीच में माइनस आएगा, कॉस अल्फा प्लस एक्स इंटू साइन अल्फा। ये बस थोड़ा लिखने में लग रहा है, और जो बच्चों की शिकारी आंखें वो तो एक कदम दूर से ही पहचान गए होंगे कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अच्छा तो ये तो लिखा है साइन ए प्लस बी, और इसमें भी एक्स एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो उड़ गया। अबे क्या हो गया, मंजुलिका आ गई क्या है भाई? मंजुलिका आ गई चलो कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे नीचे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स, या अल्फा अल्फा कट गया, तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये आ गया साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 2x, और उस तरफ क्या आया था n प्लस 1 n माइनस 1। अभी आ गया भाई, साइन 2 अल्फा के साथ n माइनस 1, और ये ठीक है, क्लियर है, आ रहा है मजा? हाँ, ये कुछ फंडे हैं। अब तक हमने 2-3 शिकार सीख लिए। कौन कौन सा शिकार सीख लिया? सबसे पहले तो दो एंगल का सम 45 डिग्री टाइप हो तो 1 + 10 1 + 10 भी 2 होता है। दो टर्म्स कॉट कॉट चाहिए हो तो वो वहां से रिट्रीव कर लेते हैं। फिर दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल के बराबर हो और तीनों tan इन्वॉल्व हो तो तीनों tan का प्रोडक्ट बराबर, तीनों tan अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें पहला बड़े वाला आता है माइनस दोनों छोटे वाले आते हैं, पहले वाला पॉजिटिव के साथ आता है। जिस पे बेस हमने ये क्वेश्चन करा था 50-70 वाला 20 वाला, ठीक है ना। ऐसे ही ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की ट्रिक हो गई। तो ये भी क्वेश्चन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से इजीली हो जाएगा। बट पहले तो अब ये सोचे कि इसमें तो सर ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा, इसमें तो ऐसे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मान लो अभी अपने दिमाग में कंपोनेंट डिविडेंडो है ही नहीं। अपन तो न्यूट्रल क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तब हमें थोड़ी पता है क्वेश्चन किससे होगा, हम तो जस्ट उसका एक वे देखेंगे। ठीक है जी, तो आपका थॉट क्या होगा इस पे कि इसमें सर पिछले क्वेश्चन की तरह n+1 और 1 - n ऐसे कंपोनेंट और डिविडेंडो वाला तो कोई एंगल है नहीं, तो हमें तो कोई थॉट आया ही नहीं, मान लो। ठीक है, नाउ जो दिया है उसमें क्या है, उसमें देखो कोस ये दो एंगल्स का सम, साइन दो एंगल का सम, ये प्रूव दिस सब में सारे दो एंगल फंसे हुए हैं, सब जोड़ियां बना के बैठे हैं, ऐसे कमरा है ना, मतलब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये एक जोड़ी दूसरी जोड़ी, सब जोड़ियां बना के बैठे हैं। और हमें जो प्रूव करना है उसमें सब सिंगल आदमी अपनी तरह है ना, कोट अल्फा अकेला, बीटा अकेला, गामा अकेला, डेल्टा लगा, और ये सारे दो जोड़े बन के बैठे हैं। तो अपन जैसे होता ना कि भैया आए भैया है ना, हम सिंगल तो तुमको मिंगल कैसे होने देंगे, तुमको भी साला मार मार सिंगल कर देंगे, है ना। जहां जोड़ा दिखा उठाई लाठी पट्टा पट बजाओ, है ना काइंड ऑफ सच में मत लेके निकल जाना कि हाँ भैया। तो एक वो थॉट है अपना कि मुझे अलग अलग करना है, तो अलग अलग करना है तो ऑब्वियसली क्या एक थॉट हो सकता है कि इसको खोल दो, क्योंकि cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, तो cos आर्ग्यूमेंट में एक एक एंगल आ जाएगा ना, भी आर्ग्यूमेंट में भी दो एंगल फंसे हुए, इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा इनटू फिर sin गामा sin डेल्टा प्लस cos गामा cos डेल्टा बराबर cos अल्फा cos बीटा माइनस किसी का प्लस sin अल्फा sin बीटा इनटू sin गामा cos डेल्टा माइनस cos गामा sin डेल्टा। ठीक है जी, अब आप देखो, मैं खुद पूरा करके नहीं दिखा रहा, आप खुद करके देख लेना, लेकिन आपको आइडिया शेयर कर देता हूं, क्वेश्चन हो जाएगा है ना, मैंने तो करके देखा हुआ है, मुझे तो पता है ना, तुम करके देख लेना, क्वेश्चन हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी लेबर ज्यादा होगी, है ना। तो ना करने से अच्छा है तो हमें ऐसे लेंथी क्वेश्चन करने की भी आदत होनी चाहिए कि भैया आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो cos अल्फा cos बीटा sin गामा sin डेल्टा, है ना। और बारीकी से ध्यान रखना, पता चले जल्दी जल्दी में पता नहीं चल रहा साला कौन अल्फा कौन गामा कौन डेल्टा, किसको किससे उड़ा रहे हो, है ना। ऐसे ही इसको इससे करोगे तो फिर क्या आएगा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos डेल्टा। ऐसे ही फिर इसका इससे कुछ करोगे, फिर इसका इससे कुछ करोगे, है ना, मतलब ऐसे ही आप देख रहे हो इधर, ऐसे ये उससे होगा ये उससे होगा, फिर दो मतलब हर दो टर्म हर दोनों से होगा, तो 4 टर्म इधर 4 टर्म इधर, और हर एक टर्म में भी 4-4 टर्म, है ना। तो कुछ कट जाएंगे कुछ बच जाएंगे, फिर सबको एक तरफ ले लेना, एलसीएम ले लेना, वो कर लेना, फलाना कर लेना, मतलब एलसीएम क्या कॉमन ले लेना, और इस तरह से कहानी बन जाएगी। अब करके देख लेना, हो जाएगा, ना हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक, अब बात करते हैं कि सर क्या इसको करने कोई शिकारी मेथड है कि ये ऐसे लेंदी तरीके से ही होगा, है ना। मेथड 1 है ना, कुछ ना करने से अच्छा तो ये समझ में आ जाए कि ऐसे होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट प्रैक्टिस हो। नाउ कुछ शिकारी मेथड, हाँ जी शिकारी मेथड है।
शिकारी मेथड, शिकारी सर, शिकार तो सीखने हैं इधर, शिकार ही तो सिखाएंगे। मैं तो पहले कह दिया था आज का लेक्चर बहुत खूबसूरत सूरत, बहुत सुंदर सुंदर शिकार सिखाएगा तुम्हें, है ना, ध्यान रखना बस तुम। हाँ भैया, शिकार क्या है कि आप देखो कोस को खोलते हैं तो उसमें कोस कोस आता है और साइन साइन आता है, और साइन को खोलते हैं तो उसमें साइन कोस साथ में आता है। तो मैं सिर्फ कोस कोस चाहता हूं, तो क्यों ना मैं कोस कोस में जो माइनस साइन साइन का टर्म है, ऐसी जो दूसरा होगा, जैसे मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा जो होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही कॉस अल्फा माइनस बीटा में क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो देखो ये कट जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ साइन, ये सिर्फ कोस बच जाएगा। ये थॉट होना चाहिए, है ना। तो ठीक है जी, तो मैंने कहा ऐसा करो, सारे कोस कोस वाले एक तरफ कर लो, क्योंकि मैं इसको ना ऐसे लिख के दिखा रहा हूं आपको, मतलब एक्चुअली क्या, अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको मैनिपुलेशन देख के ही फील आएगी, अच्छा ये करने से ऐसा हो गया, मतलब इसको ऐसे सोचा जा सकता था, तो आपके वो एक्सपीरियंस में जुड़ गया और आप भी अगली बार उसको ऐसे देखोगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं इसी टर्म्स को बस हल्का सा ना रीअरेंज करा, इसको इधर करा, इसको इधर करा, उसके पीछे का थॉट प्रोसीजर क्या है वो बता रहा हूं कि ऐसे ये सिमेट्री वाले टर्म्स आ गए, ये दोनों, है ना। इधर कोस के साथ साइन रायता फैला रहा था, तो वो रायता फैला के तो हमने समेट के दिखाई दिया आपको, मतलब समेटना मैंने थोड़ा बहुत आप पे छोड़ दिया, समेट लेना सिमट जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो इसमें सर कुछ स्मार्टनेस ये है कि देखो ये कोस कोस वाले हो गए, ये साइन साइन वाले हो गए, अगर अब इसमें ये जुड़ जाए तो ये वाले कट जाएंगे, और अगर इसमें ये घट जाए तो ये वाले कट जाएंगे। तो ऊपर कोस सिर्फ या तो साइन साइन वाले बचेंगे या कोस कोस वाले बचेंगे, मतलब उसमें ये वो जुड़ जाए, उसमें वो घट जाए, इसमें ये जुड़ जाए और इसमें ये घट जाए, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बस यहीं पे तो गेम खत्म करना है। जैसे ही आप सी एंड डी लगाओगे, जैसे ही आप सी एंड डी लगाओगे तो देखो, अब मैं ये पूरा लिख के नहीं दिखा रहा, दिस प्लस दिस आएगा, दिस प्लस दिस, फिर दिस माइनस दिस, ऐसे ही दिस प्लस दिस, फिर दिस माइनस दिस, है ना। जो बच्चे समझ पा रहे होंगे मेरे को समझ जाएंगे। जैसे ही दिस प्लस दिस करूंगा ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा cos बीटा। ऐसे ही जब दिस माइनस दिस करूंगा तो इसमें से ये घटाऊंगा तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा, सही है भाई, बराबर। ऐसे ही इसमें साइन गामा, अब देखो साइन गामा माइनस डेल्टा क्या होगा, साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस कॉस गामा साइन डेल्टा। ऐसे ही साइन गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, साइन गामा साइन डेल्टा माइनस कॉस गामा कॉस डेल्टा प्लस आएगा। अब अगर इनको ऐड करूंगा तो ये दोनों ये कट जाएगा, तो 2 साइन अल्फा, सॉरी ये साइन नहीं है कॉस है ना, 2 साइन गामा कॉस डेल्टा। जब इनको ऐड करूंगा तो 2 साइन गामा कॉस डेल्टा, और जब घटाऊंगा तो -2, घट किस में से रहे, माइनस वाले में से प्लस वाला घट रहा है, हाँ माइनस ही आएगा, तो -2 कॉस गामा साइन डेल्टा। ठीक है जी, ये -2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया। ठीक, अब आप ध्यान दे सकते हो, हमें क्या बनाना है, कॉट बनाना है, और अल्फा बीटा गामा एक तरफ रखने हैं, और कोट बनता है कोस बाय साइन। तो देखो कोस बाय ये साइन कोट अल्फा, कोस बाय साइन कॉट बीटा, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो इधर आ गया। ये कॉस बाय साइन उस तरफ कॉट डेल्टा, और ये इधर भेज दो, गामा इस तरफ चाहिए मुझे, तो कॉस गामा बटा साइन गामा कॉट गामा। हाँ भैया हो गया, हो गया। तो देख रहे हो 2 स्टेप में ही खेल खत्म हो जाएगा। तो अगेन ऐसी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, ठीक है। तो कई बार कुछ क्वेश्चंस करने के मल्टी मेथड्स होते हैं, कुछ लेंथी भी होते हैं, कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, और कुछ रास्ते पे हम चल तो पड़ते हैं और पता चलता है इससे हो नहीं रहा तो हमें वापस मुड़ के भी आना पड़ता है। तो बेसिकली ऑल गेम इज ऑफ द एक्सपोजर, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। अब नए नए रास्ते एक्सप्लोर करोगे, एक्सपोजर करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये मेथड बड़ा है, ये छोटा है, इससे ये फंस जाएंगे, इसमें ये नहीं करना। तो कुछ एक स्टैंडर्ड टूल, अस्त्र शस्त्र, हथियार, फॉर्मूले, ट्रिक्स, शिकार तो हम दे ही रहे हैं। अब उसको बेस बना के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मार्केट में खुले मैदान में बाकी क्वेश्चन से भिड़ो, प्रैक्टिस करो, तब चीजें आपके सॉर्ट आउट होंगी। अदरवाइज मैथ्स और स्पेशली ट्रिगो ना मुन्ना ना भूल जाना फिर, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट बहुत ही प्यारी और बहुत ही शिकारी, प्यारी एज वेल एज शिकारी, जबरदस्त ट्रिक सिखाने वाला हूं, यहां पे भी ध्यान रखना। क्या, साइन एक्स प्लस थीटा
अपॉन साइन एक्स प्लस फाइव। क्वेश्चन ये है। अब पहले तो ये आप देखो, इस ट्रिक का जो नाम मैं बताने वाला हूं दैट इज एंगल मॉडिफिकेशन, एंगल मॉडिफाई ट्रिक। ठीक, बहुत खूबसूरत, बहुत जानदार, बस ध्यान से देख लें। क्या देखो, लेफ्ट साइड ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक, और ये आपकी राइट साइड है, मतलब जो आपको प्रूव करना है, ये टू प्रूव ये गिवन, यही सीन होता है। ठीक, मान लो ये देखे पूछे ये चार में से किस ऑप्शन के बराबर है, तो आप ऑप्शन देख रहे हो, तो आपको जो दिया है उसके अंदर कौन कौन से एंगल यूज हो रहे हैं, एक्स प्लस थीटा, एक्स प्लस फाइव, ये आपको गिवन एंगल्स है। ठीक, और मान लो ऑप्शंस में ये एंगल ही नहीं है, ऑप्शंस में जो प्रूव कर रहे हो उसमें ये एंगल्स हैं, एक्स प्लस फाइव और थीटा माइनस फाइव। तो गरीब आदमी तो ये सोचता है कि सर एक्स प्लस थीटा, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव ये तो ठीक है, ये एक्स प्लस थीटा तो क्वेश्चन में दिया है, और जो ऑप्शन में प्रूव करना है उसमें से ये तो हमें नहीं चाहिए, और ये हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये हम कैसे करें। ठीक है, देखो ऑल दो क्वेश्चन में हम इसको खोल खाल के और चीजों को मैनिपुलेट करके देख सकते हैं, बट मैं जिस वे से बता रहा हूं उस वे से अगर आप सीखोगे तो आपका टाइम बचेगा, और वो इंपॉर्टेंट चीजें और वो आपके और भी मल्टी जगह काम आएंगी। तो मैं ये सिखा रहा हूं कि भैया एक क्वेश्चन में ऑब्जर्व, शिकारी आंखें हमेशा एंगल्स पे, कौन पे है ना, कौन है ना, एंगल, कि एक्स प्लस थीटा है, एक्स प्लस फाइव है, और जो चाहिए प्रूव कर रहा है उसमें एक्स प्लस फाइव है और थीटा माइनस फाइव है, मतलब मुझे ये एंगल नहीं चाहिए और ये एंगल चाहिए, तो इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और इसको ऐसे मैनिपुलेट करना है कि ये वैल्यू तो इसकी एक्स प्लस थीटा के बराबर ही रहे, लेकिन उसके अंदर थीटा माइनस फाइव भी एडजस्ट हो जाए, वो पिक्चर में दिखना शुरू हो जाए। तो बस सारा गेम एंगल मॉडिफिकेशन का है। तो भाई यहां से अपनी कहानी शुरू होती है। तो मैंने उठाई वापस लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने कहा देखो एक्स प्लस फाइव एंगल तो मुझे चाहिए ही, एक्स प्लस फाइव, तो उसको तो मैं छेड़ नहीं रहा, नीचे वाले को मैंने कुछ नहीं करा, एक्स प्लस फाइव को एज इट इज रखा। ठीक, ध्यान से सुनना, ऊपर मैंने क्या करा, ऊपर ये जो एक्स प्लस थीटा है, एक्स प्लस थीटा, उसको फाइव जोड़ दिया और फाइव घटा दिया, उसको ऐसे लिख दिया, है ना। अब कोई गरीब कहे सर हमें क्या सपना आएगा क्या, तो अगेन हर चीज सपने से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है। तो मैं आपको सपना लेना सिखाऊंगा, बशर्ते आप सपना लेना चाहे तो। जो फिजूल के सपने लेते हो इस उम्र में वो सब छोड़ के अगर आप ये चीजों पे ध्यान दो तो ऐसे सपने आएंगे, इंट्यूशंस आएंगे। और जो बच्चे शुरू से रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, तो उन्होंने इंप्रूवमेंट फील भी करा होगा कि हाँ भैया चीजें सुन के अप्लाई करने से आती हैं। तो वही चीज है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ऐसे सोचा जाता है, आप भी सोचोगे लगाओगे चीजें आएंगी। यार ये एंगल नहीं चाहिए तो मैंने कहा एंगल चेंज करके देखते हैं। चेंज मतलब कुछ जो तोड़ मरोड़ के, अब ब्रैकेट के अंदर ही सारा कुछ कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी इस कमरे के अंदर ही होगी, आर्ग्यूमेंट से बाहर तो साइन में ले जा नहीं सकते। तो मैंने कहा थीटा माइनस फाइव एंगल चाहिए, तो फाइव कैसे आएगा, तो फाइव मैंने घटा दिया, और फाइव घटा दिया तो पिताजी का राज तो है नहीं, तो उसको फाइव को बैलेंस करना पड़ा, ऐड कर दिया, तो एक एंगल एक्स प्लस फाइव बना दिया जो मुझे चाहिए ऑफकोर्स, और थीटा माइनस फाइव इसको भी बना दिया। बस गेम खत्म भाई, खत्म। अगले स्टेप में खत्म, क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। हाँ जी, अब आप देखो ए क्या है, साइन एक्स प्लस फाइव, और बी क्या है, बी क्या है, कॉस थीटा माइनस फाइव, प्लस कॉस ए क्या है, एक्स प्लस फाइव, और साइन बी क्या है, थीटा माइनस फाइव, अपॉन साइन एक्स प्लस फाइव। अब देखो यहां से इसको सेपरेट कर लो, क्योंकि आपको बीच में प्लस से अलग करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए। इधर तो ये साइन से साइन कट गया, तो कॉस थीटा माइनस फाइव आ गया, और इधर कॉस से ये साइन, हाँ ये कॉस एक्स प्लस फाइव अपॉन साइन एक्स प्लस फाइव, ये बन गया कॉट एक्स प्लस फाइव, और इंटू साइन थीटा माइनस फाइव। तो आप देख सकते हो वही लिखा हुआ है। हाँ गेम खत्म, इसका भी गेम खत्म हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन ट्राई करें जल्दी से। कॉस अल्फा प्लस बीटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। तो अगेन ये जो ट्रिक काम आएगी वो मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया और पिछले क्वेश्चन में बताया वही काम आएगी। कॉस अल्फा प्लस बीटा 3/5 दिए, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 दिए,
और 0 से π/4 के बीच में दिया है अल्फा बीटा, 0 से π/4 के बीच दिया है अल्फा बीटा, ठीक है। 10 to अल्फा आपसे पूछे। अब अगेन आप एक चीज देखो कि कॉस अल्फा, कुछ बच्चे अब अगेन ना, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी बिगिनर होता है, इवन मैं भी एज ए स्टूडेंट सोचूं तो मैं क्या सोचूंगा, इसको खोल देता हूं, खोल दो, इसको खोल दूंगा तो क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 3/5 आ जाएगा। दूसरा इसको खोल दो, इसको खोल दूंगा तो क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये 5/13 आ जाएगा, ठीक। सर 10 to अल्फा कैसे आएगा? तो देखो अभी तक तो हमने चलो डबल एंगल नहीं पढ़ा, लेकिन जब डबल एंगल बच्चे पढ़ लेते हैं, मान लो उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हो, तो पहला थोड़ा ये भी आ जाता है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, जो आगे जाके पढ़ोगे, जिन बच्चों को पता है मैं बता देता हूं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ऑब्वियसली ये भी नेचुरल सा थॉट आता है, तो उसको देख के दिमाग में क्या आता है, हम tan अल्फा निकाल लें तो बात बन जाएगी, तो हम tan अल्फा के पीछे पड़ जाते हैं। अब tan अल्फा कैसे आएगा? tan अल्फा तो तब आएगा जब साइन अल्फा या कोस अल्फा में से कुछ आए, और साइन अल्फा और कोस अल्फा तो यहां फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकालेंगे? उनको भी निकालने का एक तरीका है, लेकिन वो तरीका देखो बहुत गंदा हो जाएगा कि सर साइन अल्फा और कोस अल्फा निकालना है मुझे, ठीक है। तो यहां पर तो बट सर साइन बीटा और कॉस बीटा भी है, ठीक है। तो टोटल कितने प्राणी हो गए? 4, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा। तो मुझे 2 इक्वेशन और चाहिए अल्फा बीटा में, वो कहां से आएंगी? तो उसके लिए आप इतना बेसिक जानते हो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है ना। ये हमें खुद से सोचना पड़ेगा, और जो कि कोई खास बात नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। अब इन 4 इक्वेशनों को सॉल्व करके वहां से साइन अल्फा या कोस अल्फा निकाला जा सकता है, फिर वहां से tan अल्फा निकाला जा सकता है, फिर वहां से tan 2 अल्फा निकाला जा सकता है। बट आप ये सोचो कि इनसे साइन अल्फा को बचाना मौत को दावत देना है। गरीब आदमी सोचेगा छोड़ो सर, कुलचे बेच लेंगे इससे अच्छा, तो है ना, बढ़िया बढ़िया गरम गरम, है ना, 2-3 तरह के गीले छोले कुलचे, सूखे छोले कुलचे, भरवे छोले कुलचे है, क्योंकि इनको मैनेज करना बड़ा बहुत मैसी सा हो जाएगा यार, इन इक्वेशंस को मैनेज करके साइन निकालना, समझ रहे हो आप? तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट गरीब आदमी अगर ऐसे सोचे, पहली बात तो गरीब तो इतना भी नहीं सोच पाता, ठीक है, लेकिन दिस इज प्रैक्टिकली टफ है, ठीक है, कैलकुलेटिव है, तो ऑब्वियसली हम इस रास्ते से तो नहीं जाएंगे। और ये भी मैंने तब बताया जब आपके दिमाग में ये फॉर्मूला हो, अभी तो हमारे दिमाग में यही नहीं है, तो अभी तो वैसी लंका लगी पड़ी है ना, कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो सोचो क्या कर सकते हैं भाई, कैसे किया जा सकता है? तो यहां पर वो शिकार काम आता है जो मैंने आपको बताया हुआ है, क्या कि भाई उन 2 एंगल की हेल्प से tan 2 अल्फा कैसे बनाया जा सकता है? क्यों सर ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? और कैसा सोचूं मैं? देखो ये जो सोच सकते थे हमने सोच के बता दिया। दूसरा ये हो सकता है कि आप यहां से क्या निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना के कि ये 3 है बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, तो तीसरी साइड 4 आ जाएगी। तो आप tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता सकते हो डायग्राम से, मतलब ट्रायंगल बना के मैग्नीट्यूड बता सकते हो, 4/3 होगा। और क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर देखें, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, और इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से मैं tan अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूं। कैसे? अगेन ट्रायंगल बना के कि सर अल्फा माइनस बीटा एक एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से मैग्नीट्यूड तो आ ही जाता है, तो ये 5 है, पी वाई ये h 13, तो तीसरा 12, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5/12 आ जाएगा, प्लस माइनस 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो सर मुझे tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा पता है, हाँ जी पता है, तो सर हमें तो अल्फा निकालना है, वो भी 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा कैसे निकालेंगे? अरे यही तो गेम है पगले,
अब आप देखो, है ना, इसको तो भूल जाओ, है ना, ये शिकारी मेथड, अगेन शिकार एंगल मॉडिफिकेशन का। शिकार खेलने वाले अपने कि यार इस एंगल को तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हो। अब इसमें एक बीटा जोड़ दो और एक बीटा घटा दो। तो अब इसको ऐसे देखो, ऐसे प्यार की नजरों से इसको अब देखो, एक एंगल है अल्फा प्लस बीटा और एक एंगल है अल्फा माइनस बीटा। तो अब आपको इस पे प्यार आएगा, अच्छा tan a प्लस बी बना दिया, हाँ भाई यहां से गेम खेल जाएंगे अब अपने। tan a मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। सही है भाई। अब बात आती है सर tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और tan माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या रखनी है, प्लस या माइनस। अब उसके लिए आपको जीरो अल्फा बीटा की रेंज दी है तो उसकी एनालिसिस कर लो, है ना, उसकी एनालिसिस कर लो जो मैं नेक्स्ट पेज पे करवाया तो कि देखो अल्फा क्या दिया हुआ है 0 से π/4, बीटा भी क्या दिया हुआ है 0 से π/4। तो अल्फा प्लस बीटा तो बहुत बड़ी डील नहीं है, साफ साफ दिख रहा है 0 से π/2 होगा। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, अल्फा प्लस बीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि tan अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आएगा। tan अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितनी वैल्यू जा रही थी उसकी, प्लस माइनस 4/3, तो क्या आएगी 4/3। ये वैल्यू फाइनल हो गई, ठीक है जी। अब सर दूसरा अल्फा माइनस बीटा, तो देखो अल्फा 0 से π/4 है और बीटा 0 से π/4 है। अब कुछ बच्चे गरीब आदमी क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं इसमें से इसको घटा दिया और अल्फा माइनस बीटा को 0 से 0 के बीच करके बोलते हैं अरे सर ये क्या होगा ना। लफड़ा कहां पड़ा, लफड़ा यहां पड़ा कि इनइक्वालिटी को नहीं घटा सकते। जिन लोगों ने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी जाके बेसिक मैथ्स में वेवी कर्व में रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी पढ़े, वहां जाके पता चलेगा आपको कि मैंने वहां बता रखा है इनइक्वालिटी घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। तो ऐसे नहीं होता, इनइक्वालिटी घटा नहीं सकते आप, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं जैसे मान लो 5 ग्रेटर देन 3 है और 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तुमने इसमें से घटा दिया तो 1 ग्रेटर देन 2 आ गया, ये सही है क्या, नहीं सही है। तो ऐसे आप नहीं घटा सकते, ठीक है ना। मतलब सही आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो वेरिएबल में हमें पता नहीं। तो लॉजिक ये होता है कि अल्फा माइनस बीटा फिर कैसे क्रिएट करूं, अल्फा माइनस बीटा की हैसियत या रेंज कैसे जानूं। तो उसके लिए मैंने कहा ऐसा करो, उसके लिए ना एक तरीका ये होता है कि आप इसको ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। मतलब माइनस बीटा हो जाएगा -π/4 से लेकर 0 तक। नाउ आई कैन से कि अल्फा कहां से कहां तक है 0 से π/4 तक, माइनस बीटा कहां से कहां तक है -π/4 से 0 तक। और अगर मैं इसको ऐड कर दूं अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां तक है -π/4 से π/4 तक, तो सर ये तो लफड़ा पड़ गया, क्योंकि ये तो 2 क्वाड्रेंट हो गए, क्योंकि -π/4 से π/4 तक। तो सर इस रेंज में होगा ये एंगल। तो tan यहां तो पॉजिटिव होता है और यहां नेगेटिव होता है। अब क्या करें, तो 2 केस बनाए, है ना। लॉजिकली तो सही है, बट एक्चुअल में आपको 2 केस बनाने नहीं पड़ेंगे। तो ये ना बहुत बारीकी की मैं बातें कर रहा हूं, मोटा मोटा लोग तो क्या करते हैं ये सब देखते ही नहीं है, वो तो सीधा ये करेंगे हाँ भैया, है ना। आप लोगों के सोल्यूशन देखोगे ना तो लोग पता क्या करते हैं, वो करते हैं अच्छा ये लिख दिया, ये कर दिया, वो वैल्यू उठाई वहां से डाली, वहां से वैल्यू उठा के डाल दिया, आंसर आ गया। अरे भाई कैसे पता चला, प्लस माइनस क्वाड्रेंट वगैरह सब बताओ तो सही। अगर आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआईटी में जाना चाहते हो, तो आपको हर एक चीज का जवाब चाहिए डिटेल में। तो भैया इसके लिए हमने कहा अच्छा वो तो पॉजिटिव है, ये ऐसा है, अब इसमें ये गलती हो सकती थी वो बता दी। अब सर फोर्थ या फर्स्ट, तो भैया हमें तो जानना पड़ेगा। और जो बच्चा इसको नहीं जानेगा वो 2 केस ले लेगा, 2 आंसर दे देगा, उसमें भी लफड़ा है क्योंकि 2 आंसर नहीं आएंगे। अब आप देखो कैसे कैसे सोचोगे कि देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो सभी पॉजिटिव होते, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो साइन अल्फा माइनस बीटा भी क्या होता, सॉरी सेकंड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट है वो, तो साइन अल्फा माइनस बीटा भी क्या होता, नेगेटिव होता। क्या होता, नेगेटिव। तो क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की रेंज ये है, बट साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है, पॉजिटिव,
इट मींस अल्फा माइनस बीटा यहां नहीं हो सकता, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा। ये उस पे स्टाम्प लग चुका है अब। अच्छा, मतलब tan अल्फा माइनस बीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, मतलब उसकी भी वैल्यू 5/12 ही ली जाएगी, है ना। तो यहां फॉर्चुनेटली कह लो अनफॉर्चुनेटली कह लो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, तो गरीब जनता तो इस पे बात ही नहीं करती है। ठीक है, हाँ जी। तो अब आपने दोनों वैल्यू निकाल लेनी है, 4/3 और 5/12। तो बस यहां से अब आंसर आ जाएगा 4/3 प्लस 5/12। और फॉर्मूला मैंने सही नहीं लगाया, 10 + 10/1 माइनस आएगा ना, ये माइनस 4/3 माइनस 1/12 5/12। अब आप देखो ऊपर एलसीएम लोगे 12, 3 4 4 4 16 5 5, सही है ना। तो 4 3 12 यही है। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेना, ज्यादा कुछ लफड़ा तो नहीं। देखो कॉस 3/5 है, बेस बाय हाइपोटेनियस तो वो 10 है, तो 4/3 आ गया, ठीक है। और इधर साइन 5/13 है, 5 13 12 5/12 आ गया। एलसीएम ले लिया तो 12 आ गया, 3 4 12 4 4 16 16 5 21। और नीचे एलसीएम लोगे तो ये मैंने फॉर्मूला ही सही नहीं लगाया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। नीचे नीचे वैल्यू रखूंगा तो 1 माइनस आएगा ना राजा बेटे, 4/3 इंटू 5/12। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 36 माइनस 20/36। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो ये 12 से ये 36 जाएगा 3, ये 16 + 5 21, 21 से 3 ऊपर गया तो 63/16, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने काफी शिकार सीखे होंगे और आप ढंग से नोट्स बना लें, पढ़ लें और ये सारे पॉइंट याद रखें, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो इनको अप्लाई करें, तो धीरे धीरे इस तरह आपकी ट्रिको अच्छी हो जाएगी। तो आज का टाइम ज्यादा हो गया, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो ओपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।